हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का सीन जो है बड़ा ज़बरदस्त सा है। आज आई एम गोइंग ऑन अ हाईवे राइड एंड मेरे साथ जो है वो उबैद, ऑल्सो नोन एज डॉक्टर मोटोलॉग भी हैं। सो अभी हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं हाईवे पे PSO बुराक, जहाँ पे मज़ीद बाइकर्स जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। आई गेस अराउंड 7 to 8 मोर बाइकर्स विल ज्वाइन अस एंड वहाँ से फिर जो है वील स्टार्ट ओवर हाईवे राइड। सो गाइस, दैट इज उबैद ऑन हिज अमेजिंग BMW S1000R। बाइक्स में ना मेरे दो एम है लाइफ में जो मैंने करना है। एक, आई हैव टू कीप दिस S1000 और दूसरी एक सुजुकी हायाबुसा। ये दो बाइकें नहीं थी ना तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा गाइस, आज जो है वो हम एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पे जो है वो बात करेंगे एंड आई एम श्योर यू मस्ट ऑल आर अवेयर ऑफ के लास्ट वीक जो है कुछ हमारे बाइकर्स थे जिन पे पुलिस ने जो है वो DHA फेज़ 8 पे जो है वो क्रैक डाउन किया था। अच्छा, DHA में ये पुलिस कुछ लास्ट 3-4 वीक से जो है वो कर रही थी, बट पहले वो क्या करते थे कि जो भी वीकेंड नाइट्स पे अगर कोई भी बाइकर आया होता था तो उसको आके जो है वो वहाँ से उठा के और जैसे डिफेंस की फैसिलिटी से बाहर ले जाके उसको जो है छोड़ दिया करते थे। बट व्हाट दे डिड लास्ट वीक के देयर वर अराउंड 8 बाइकर्स। तो पुलिस ने उनको जो है वो उठा के और उनको थाने ले गई, उनके ऊपर FIR लॉन्च कर दी। पूरी रात उनको जो है वो थाने में रखा और फिर उन सबको जो है वो कोर्ट के थ्रू जो है ज़मानत हासिल करनी पड़ी। अच्छा, जो FIR के अंदर पुलिस ने जो एप्लीकेशंस लगाई हुई थी वो दो थी बेसिकली। एक, वो एक क्लेम कर रहे थे कि जी ये जो है वो स्ट्रीट रेसिंग कर रहे थे। दूसरा वो कह रहे थे कि जी ये स्टंट्स कर रहे थे, लाइक वन व्हीलिंग एक्सेट्रा। अच्छा, सोशल मीडिया पे कुछ ब्लॉगर्स ने भी जो है वो इस न्यूज़ को जो है वो पोस्ट किया एंड उस पर फिर जो है वो काफ़ी सारे जनरल पब्लिक के भी जो है वो व्यूज़ आने लगे, जो कि कुछ उनमें से जो है वो बहुत ज़्यादा ही जो पुलिस की सपोर्ट कर रहे थे कि जी बहुत ही अच्छा काम किया एक्सेट्रा। बट रियल फैक्ट जो है तो वो कुछ और है। तो देयर वर अराउंड 7 to 8 बाइकर जिनके साथ जो है वो ये हुआ। अराउंड 3 to 4 बाइकर जो थे उनको पुलिस ने उठाया एग्जैक्टली जो गोल्फ क्लब का फेज़ 8 का जो रोड है, जिसको हम जो है वो ट्रैक भी कहते हैं अपना। 3 बाइकर्स को उन्होंने उठाया PSO के पंप पे जो इत्तेहाद पे होता है, जो वहाँ से सिर्फ फ्यूलिंग करा रहे थे। अच्छा, एक बात जो है मैं बहुत ही कैटेगोरिकली जो है क्लियर करना चाहता हूँ सबको। कोई भी बाइकर्स कम्युनिटी का बंदा, स्पेशली इन कराची, जो कि हैवी बाइक चलाता हो या कोई चॉपर या क्रूज़र चलाता हो, वो कभी भी DHA की किसी भी रोड पे, इवन के कराची की किसी रोड पे जो है वो रेस नहीं लगाता। अच्छा, जिस गोल्फ क्लब रोड की जहाँ से लड़कों को उठाया गया था और जिसका पुलिस जो है वो ये क्लेम कर रही थी कि जो ये रेस कर रहे थे, मैं आपको एक टेक्निकल कुछ डिटेल्स बताता हूँ उस रोड के हवाले से। वो जो रोड का पैच है, इट्स नॉट लॉन्ग देन अराउंड 500 to 600 मीटर्स एटलीस्ट। मैं जब खुद उस रोड पे अगर अपनी बाइक चला रहा होता हूँ तो मैं 3rd गियर से आगे जो है वो नहीं जा पाता, क्योंकि वो रोड इतना लंबा है ही नहीं। अच्छा, एट वन साइड ऑफ दैट रोड इज़ अ डेड एंड, जो कि गोल्फ क्लब का जहाँ पे गेट आता है वहाँ पे जो एकदम से चौरंगी आ जाती है और आप स्ट्रेट नहीं जा सकते। स्ट्रेट जाएंगे तो आप दीवार में घुस जाएंगे गोल्फ क्लब की। इधर यू टेक अ राइट, या तो जो है वो फिर आप यू टर्न लेके वापस हो जाए। अच्छा, द अदर साइड ऑफ दैट रोड वो एंड होता है एक बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर से। सो कोई भी राइडर
अगर उस रोड पे जो है वो ड्रैग कर रहा होगा या अगर लेट्स से कि थोड़ी स्पीड में चला रहा होगा तो राइट आफ्टर कंप्लीटिंग 250 मीटर्स और मैक्सिमम 300 मीटर्स को ब्रेकिंग करनी पड़ जाएगी। तो ये क्लेम कि जी वहाँ पे जो है वो रेस हो रही थी, ये टेक्निकल पॉइंट्स पे भी जो है वो आप देख सकते हैं कि जी ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये मतलब कौन ऐसा बंदा होगा जो पहले या दूसरे गियर में जो है वो बाइक की रेस लगा रहा होगा, और क्यों लगा रहा होगा, जबकि फर्स्ट एंड सेकंड गियर जो होता है बाइक का वही सबसे डेंजरस होता है। अगर आप उसमें फुल थ्रोटल फुल टॉर्क में अगर आप अपना बाइक जो है वो खींचे तो बाइक आपका जो है फ़ौरन जो है वो खड़ा हो जाएगा एंड देयर इज़ ह्यूज चांसेस कि जी आप गिर जाएँ। अच्छा, सेकेंडली बात आ गई कि जी वहाँ पे जो है वो लड़के स्टंट कर रहे थे। आई पर्सनली नो ऑल ऑफ दोज गाइज, उनमें से कोई भी बंदा जो है वो स्टंट मैन नहीं है। लेकिन यहाँ कराची में कुछ लड़के हैं जिनको सब जानते हैंगे, पूरी कम्युनिटी उनको जानती है, जो आके ट्रैक पे जो है वो स्टंट्स वगैरह कर रहे होते हैं, वन व्हीलिंग और स्टॉपीज एक्सेट्रा। उन लड़कों में से कोई भी लड़का उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था जो ये काम कर सके, और जो लड़के वहाँ मौजूद थे मोस्ट ऑफ देम आर एमेच्योर बाइकर्स। वो बाइक सही से शायद भगा भी ना पाए, स्टंट करना बहुत दूर की बात है। तो ये दोनों जो पुलिस ने जो दफ़ाएं लगाई थी उनको अरेस्ट करने के बाद वो फ्लॉड है। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उसका मकसद आप सब जो है वो समझ सकते हैं। हम सभी जो है वो किसी न किसी तरीके से यहाँ सिंध पुलिस के जो है विक्टिम बने हैं एंड वी ऑल नो कि जी क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी बेसिस पे जो है वो पुलिस इस किस्म के जो है वो क्लेम्स या एक्शन कर रही होती है। सो गाइस, वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट अवर राइड। आप सब देख सकते हैं काफ़ी क्रेजी सा सीन है। काफ़ी सारी बाइक्स जो है वो है डिफरेंट कैटेगरीज की, 1000 cc, 250 cc, 600 cc। भाई बेटे रेस नहीं लगाते, हम ऐसे ही चलाने जाते हैं बस, रेस थोड़ी लगाते हैं, रेस वाला हिसाब ही नहीं है। सो गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए हम यहाँ की जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, पुलिस हो गई और दूसरा कोई इदारा हो गया, उससे बस सीधी बस सिंपल सी जो है बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप या तो कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो डिफ़ाइन कर दें, कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आप चाहते हैं कि जी राइडर्स जो है वो ना आए, ना गैदर हो, आप वो आइडेंटिफाई कर दें। चूँकि कराची में ऐसा तो कोई और जो है जगह है नहीं जहाँ पे बंदा जो है वो राइड कर के लिए जो है जा सके। या तो हम ये हाईवे पे होते हैं राइड कर रहे होते हैं, अदरवाइज वो एक DHA फेज़ 8 का ही जो है वो एरिया बचता है। इसके अलावा तो कोई आपको ऐसा रोड जो है वो सही हालत में ही नहीं मिलता कि जहाँ पे आप इन बाइक्स को जो है वो थोड़ा सा चला सकें। तो या तो जी कोई रूल्स एंड गाइडलाइंस जो है वो हमें प्रोवाइड कर दी जाए, कोई स्पेसिफिक टाइम्स अगर जो है वो अथॉरिटी समझती है कि हमें वहाँ नहीं होना चाहिए तो वो आइडेंटिफाई कर दें। हम लोग मोस्टली मॉर्निंग राइड या लेट नाइट राइड्स इसीलिए प्लान आउट करते हैंगे कि ताकि हमारी वजह से जो है वो ट्रैफिक या आम पब्लिक को जो है वो किसी किस्म का जो है वो इशू ना फेस हो, और हमें भी जो है वो किसी किस्म की जो है वो ट्रबल ना हो उनकी वजह से। क्योंकि जब अगर इस बाइक के साथ मैं ट्रैफिक में फंस जाऊं तो ये ऐसा लगता है कि मैं जो है ना वो चूल्हे पे बैठ गया हूँ, इतना बाइक जो है वो ट्रैफिक के अंदर हीट हो जाता है। जितनी भी ये सारी बाइक चल रही हैंगी, अब जैसे ये दानिश भाई जा रहे हैं अपने हार्डे ब्रेकआउट पे, ये बाइक आराम से कोई 60-70 लाख का जो है वो कॉस्ट करता होगा। सिर्फ बाइक की शायद प्राइस जो है वो 35 to 40 लाख हो, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो टैक्सेस एंड ड्यूटीज हैं जो इन्होंने पे किया होगा इस बाइक को लाने में। अब वैसे ही जैसे ये जिक्सर 1000 चल रहा है, आगे CBR 600 चल रहा है,
कावासाकी G1000 चल रहा है, ये तमाम बाइकों की कॉस्ट जो है ये मिलियंस ऑफ रुपीज़ में है। और 50% जो कॉस्ट होती है इन बाइक्स की वो हम इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस जो है वो पे कर रहे होते हैं। तो अगर एक बाइक फॉर एग्जांपल 30 लाख रुपए का है तो एक्चुअल कॉस्ट उस बाइक की जो है वो 15-16 लाख रुपए होती है। जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ होती हैं जो उसको इम्पोर्ट करने में जो है वो पे ऑफ होती हैं। तो जब हम बाइकर्स कम्युनिटी सारे टैक्सेस, सारी ड्यूटीज़ सब कुछ पे कर रहे हैं तो थोड़ी सी सपोर्ट, थोड़ी सी इज्जत जो है वो हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। आप सिर्फ रूल्स एंड गाइडलाइन डिफाइन कर दें किसी पर्टिकुलर एरिया में। इफ़ यू डोंट वांट अस टू बी देयर एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आप बता दें हम में से कोई भी नहीं जाएगा वहाँ पे। लेकिन काइंडली इस तरीके से जो है वो लोगों को हरास और ट्रबल में ना डालें।